CEO म्यूनसिपलिटी उधमपुर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का देखिए, मेरा नाम विकास सिंह है और हमारा एक गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है डोटा का। सर आज आप प्रोटेस्ट कर देखिए, यहाँ पे हमने पुतला जलाया है सीओ म्यूनसिपल काउंसिल उधमपुर का, क्योंकि जिस तरह से जब से ये जो नया वहाँ पे सीओ म्यूनसिपल काउंसिल आया है उसने लगातार लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। गरीब लोगों की आवाज़ जो है उसको दबाने रही है। गरीब लोगों को जो है वो दिन प्रतिदिन वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करा जाता है। अगर कोई गरीब व्यक्ति अगर उनके कार्यालय में चला जाता है तो उसको जो है उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे करप्शन चल रही है। वहाँ पे लोगों से लूट खसुट की जाती है। वहाँ पर जो है जो चंद सरमाएदार हैं उनके ही काम होते हैं, अदरवाइज जो गरीब लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है, जो कदे भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम फौरी तौर पे एलजी जो हमारे एलजी साहब हैं और जो यही आवाज़ आपने उधमपुर में नहीं उठाई? देखिए, लगातार 10-15 दिनों से हमारा वहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहा उधमपुर के अंदर, और वहाँ पे हमने मशाल रैली भी निकाली, इसलिए कि सीओ अपनी हरकतों से बाज आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि उसको कहीं सिंघम मूवी देख के आया, वो नशा नहीं उसका उतर रहा है सिंघम मूवी वाला। लेकिन सिंघम, मैं कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम गरीबों की आवाज को दबाइए तो नहीं, आप उनके कार्य तो करिए। अगर ठीक है, जो आपको जेन्युइन नहीं लगता है उसको नहीं करिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने उधमपुर में भी प्रोटेस्ट किया, तो क्या उस प्रोटेस्ट में कोई भी नहीं साथ देने के लिए आया? जिस तरह से अब सरकार नहीं बनी है तो कोई भी साथ देने के लिए नहीं आया? किसी ने आपको नहीं पूछा कि प्रोटेस्ट क्यों है या कुछ भी? देखिए, आज के समय में अगर वहाँ उधमपुर की मैं बात करूँ तो उधमपुर की जो पब्लिक है वो एक तरफा है और सीओ म्यूनसिपल काउंसिल जो वो एक तरफा है। और बार बार हमने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई उसका असर नहीं पड़ा। इसे हमें फौरी तौर पे यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज नेता भी बैठते हैं, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर भी बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं उन तक हमारी आवाज पहुंचे और फौरी तौर पर ऐसे सीओ को जो लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, जो करप्शन का जो अड्डा उसने वहां पे बनाए रखा है, इसका हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से ऐसे सीओ को जो है वो निलंबित कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। आप यहाँ पे हमेशा ही कभी भी कोई परेशानी होती है तो आप हमेशा सामने आते हैं। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं, सतबीर मनाज जी हमेशा कभी भी किसी को परेशानी होती है तो आप इन्हें हमेशा बुलंद आवाज़ करते हुए नजर आपको हमेशा आएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे कि आज उधमपुर में नहीं हुआ, इनकी बात नहीं सुनेंगी तो आज इनको मजबूरन जम्मू आना पड़ा, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने कह दी, मजबूरी में इनको जम्मू आना पड़ा। अगर उधमपुर में सुनवाई हो जाती तो मेरे ख्याल से ये जितने यंगस्टर यहाँ पे नहीं आते। और इन्होंने मसला सारा बता दिया, इज अगेंस्ट जो सीईओ है वहां के, उनके खिलाफ है ये। देखिए, वो सीईओ साहब मेरे ख्याल से सिंघम फिल्म से ज्यादा प्रभावित है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, फिल्में अच्छी होती हैं लेकिन फिल्मों को असलियत में नहीं अपनाना चाहिए। और अजय देवगन ने उस फिल्म में सीन क्या किया था, वो गरीबों के मसीहा बने थे। तो सबसे पहले आपको वो देखना है कि गरीब कहाँ जा रहा है और अमीर कहाँ जा रहा है। क्लास क्रिएट नहीं करिए, आपने 2 क्लासें क्रिएट कर दी, अमीर और गरीब की। मेरी बात सुनिए, आज ये बच्चे यहाँ पे आए हैं, हम शाना बशाना इनके साथ है। हम सरकार से जितने भी लोग सुनेंगे हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप इंक्वायरी कीजिए और इंक्वायरी करिए, जल्द से जल्द इंक्वायरी करके अगर ऐसे अफसर लिप्त पाए जाते हैं तो उनको सस्पेंड करिए तत्काल प्रभाव से। क्योंकि ऐसा क्या हो गया, 1 महीने के अंदर ही, पहले भी इतने सीईओ आए उधमपुर में, मैंने नहीं देखा। उधमपुर को मैं बड़े नजदीकी तरीके से जानता हूं, मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन ऐसा क्या हो गया, 1 महीने के अंदर लोग खिलाफ हो गए। क्योंकि जब गरीब मजलूमों को आप सताना शुरू करते हो ना, तो ऐसे नौजवान निकल के बाहर आते हैं। अगर ये नौजवान निकले हैं, हम शाना बशाना इनके साथ है। आज ये छोटा प्रोटेस्ट है, अगर कल की डेट में वो नहीं करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है और प्रताड़ित किया जाता है, तो मैं खुद कहता हूं, मैं इन नौजवानों के साथ मिलकर यहाँ पे एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और उसको हम लीड भी करेंगे और लड़ेंगे जब तक इसके साथ गरीब लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा। जिस तरह से इन्होंने कहा कि उधमपुर में भी ऑलरेडी प्रोटेस्ट इन्होंने काफी दिन किया, लेकिन अब जम्मू आए हैं, जम्मू में भी यही चीज हो रही है, क्या इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा, लग रहा है आपको? देखिए, उधमपुर में तो नहीं हुआ, मेरे ख्याल से जम्मू में तो सब लोग होते हैं, बड़े बड़े नेता हैं, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे होती है, सब लोग होते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं, ये मत सोचिए कि हमारा पहला ही स्टेप है कि उसको सस्पेंड कर दो, आप इंक्वायरी करो। मैं डिप्टी सीएम से साहब से कहना चाहता हूँ, आप हर जगह छापा मारते हो, पता करवाइए, इंक्वायरी करिए। इंक्वायरी करने के बाद इन युवाओं के साथ भी राब्ता करिए। दूध का दूध पानी का होगा तो उसके बाद उनको सस्पेंड करिए। अगर वो गलत पाए जाते हैं तो सस्पेंड करिए। और जो गरीबों को सताएगा, हम उसके फेवर में कभी नहीं हो सकते, चाहे वो जम्मू कश्मीर, उधमपुर, डोडा, कहीं पे भी हो, हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे, हमेशा आवाज बुलंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पवन ठाकुर है। सर आज आप आए हैं, क्या मसला है? देखिए,
8-9 दिन पहले हमने ये जो पुतला फूकने का काम है, सीओ म्यूनिसिपैलिटी का पुतला फूका है, ये हमने शुरुआत जो है उधमपुर से की थी। और 8-9 दिन पहले हमने चेतावनी भी दी थी उधमपुर की मीडिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ एलजी प्रशासन को, जम्मू कश्मीर की सरकार को, कि जिस तरीके का रवैया हमारे सीओ म्यूनिसिपल काउंसिल उधमपुर का है, ये बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि जिस दिन से इन्होंने उधमपुर में म्यूनिसिपैलिटी का कार्यभार संभाला है, इनकी कार्रवाई जो है गरीब लोगों से शुरू हुई। ये इनको यहाँ से कार्रवाई अगर शुरू ही करनी थी तो पहले इनको हमारे उधमपुर काउंसिल के 21 वार्ड हैं और 21 के 21 वार्डों का इनको दौरा करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि कहाँ पे नालियों की मुरम्मत की जरूरत है, कहाँ स्ट्रीट लाइटें लगनी है, हमारे रोड की क्या हालत है, हमारी गलियों की क्या हालत है। ये देखने की बजाय हमारे जो नए नवेले सीओ उधमपुर में ज्वाइन किया, उन्होंने शुरुआत ही गरीबों से की, गरीब रेडी वालों से की, गरीब जो ठेले वाले थे उनसे की। कोई गोलगप्पे की रेट लगाता है उसके ऊपर कार्रवाई कर दी। और जब हमने उनको समझाने की कोशिश की कि भाई ये जो आपकी कार्रवाई है इससे हम जो है मतलब दुखी हैं, ऐसी कार्रवाई को फौरी तौर पे रोकिए। और अगर किसी के पास, उनका कहना था कि इनके पास लाइसेंस नहीं है, तो ये लोग जो पिछले 10 सालों से यहाँ पे ही रेडी लगा रहे हैं, तुम नए आए और तुमने देख लिया कि इनका लाइसेंस नहीं है, तुम इनको लाइसेंस इशू करवाइए या इनके लिए कोई रेडी जोन बनाइए कि ये यहाँ से जाएं और वहाँ पे जाके रेडी लगाएं। उसके बाद आप अगर फिर भी जबरदस्ती ये लोग यहाँ पे रेडी लगाएंगे तो फिर आप कार्रवाई करते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मैं सिंघम स्टाइल से काम करूंगा, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। और मैं कहना चाहता हूं कि सीओ साहब, ये फिल्में देखना तो ऐसे तो अच्छी होती हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे होता है ना, तो ग्राउंड लेवल पे फिल्मों के विपरीत ही सब कुछ होता है। और हम आपके मीडिया के माध्यम से आज भी एक पीसफुल तरीके से हमने प्रोटेस्ट किया है, किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई रोड जाम नहीं किया। हमारा एक ही मांग यहाँ से है कि ऐसे सीओ को, ऐसे निकम्मे और नालायक सीओ को फौरी तौर पे बर्खास्त किया जाए। ये सीओ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे उधमपुर में। और रही डेवलपमेंट की बात, आज आप उधमपुर में जाइए, देखिए जो सरमाएदार लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, उनका पिट्ठू बना हुआ है ये सीओ म्युनिसिपल उधमपुर। और ये पिट्ठू ही बनना है तो उनके घर में जाइए, उनके घर में नौकरी कीजिए। ये कुर्सी और ये तनख्वाह जो मिलती है ना, ये हम गरीब लोगों का पैसा है, गरीब लोगों का जो टैक्स पेयर मनी हमारी है, इसको जो कोई करप्ट अफसर उस कुर्सी पे बैठेगा, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, अगर इस प्रोटेस्ट का असर नहीं होता तो आगे की रणनीति क्या रहने? देखिए, हम उधमपुर से हमने ये एक हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, और हमने एक हफ्ते से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और फिर एक क्रांति आएगी अगर इसके खिलाफ, अगर भ्रष्ट लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई यहाँ पे नहीं होती है, और खासकर जम्मू कश्मीर की पवित्र धरती पर ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर एक क्रांति आएगी। और जो जम्मू कश्मीर में बहुत ही बड़ी क्रांति जो है हम युवा साथी जो है लाएंगे। और अगर हमें यहाँ पे रोड भी ब्लॉक करना पड़ेगा, महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के नीचे भी धरने पे, भूख हड़ताल पे भी बैठना पड़ेगा तो हम बैठेंगे। लेकिन करप्शन के खिलाफ हमारा जो ये रोष है वो हम प्रकट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इस तरह उधमपुर से आए हुए इन सभी व्यक्तियों का काफी ज्यादा रोष जो है वो सीईओ म्युनिसिपैलिटी उधमपुर के खिलाफ जो है वो किया जा रहा है। और लगातार ये भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उनकी बात नहीं, उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो इस जो प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी का जो है, क्रांति का रूप जो है वो ले लेगी। और आने वाले समय में हो सकता है कि रोड्स भी जो है वो ब्लॉक की जाए। क्या कुछ कहना है आपका, किस तरह से इस खबर को देखते हैं, जरूर अपना विचार साझे कीजिए। समय हो गया अब आपसे इजाजत देने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।